हेलो स्टूडेंट, आपका कब क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कब्बू क्लास में अपनी वीडियो यानी आपके बीच में मैथ्स में ये त्रिकोणमिति का अनुपात चल रहा है। ठीक है, इसी बीच में पार्ट नंबर 2 हो चुके हैं, यानी पार्ट नंबर 2 तक पहुंच चुका, पार्ट नंबर आज 3 होने वाला है। इसी बीच में हमने कई सारे फॉर्मूले याद किए थे, कई चीज़ें मैं बताई थी इसमें, यानी कि इसमें चीज़ क्यों लगाते क्यों नहीं लगाते, किसमें ठीठा लगेगा क्या नहीं लगेगा, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। आपको उसे अच्छे प्रकार से याद करना है, जो भी फॉर्मूले लिखवाएं उन्हें अच्छे प्रकार से आप याद करिए, और क्योंकि आप याद नहीं करते तो चीज़ें करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलते हैं आज मेन पॉइंट की तरफ अपने, और चैनल सब्सक्राइब एंड वॉचिंग टाइम बढ़ाते रहें, जो भी आपके दोस्तों में वीडियो शेयर करते रहिएगा। ठीक है, आज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है हमारा, इसमें क्या फॉर्मूला रहेगा। आज कुछ नया क्वेश्चन होने वाला है, पार्ट नंबर 3 होने वाला है, जिसमें कुछ आपका नया क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे प्रकार से, क्वेश्चन क्या लिख रहा है। आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, वो क्या बोलना चाह रहा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो भूमि से सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। एक सर्कस का कलाकार है, यानी एक सर्कस का कलाकार है जो भूमि से लगे हुए खंभा खड़ा है हमारे पास में। ये खंभा हमारे पास में, ठीक है, ये भूमि से लगा हुआ है ना, लगा हुआ है, बंधा हुआ है। यदि भूमि से स्तर के साथ एक डोर बांध दी जाए, भूमि से स्तर के साथ, यानी भूमि से यहाँ से मैं एक डोर बांध देता हूँ, एक डोरी बांध दी मैंने ये, तो वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, वो 30 डिग्री का। समझना, क्वेश्चन अपना ही बोलने लगता है कि क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करिए आप। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी एक डोर पर चढ़ रहा है। कितनी मीटर? 20 मीटर लंबी ये डोर है ना, 20 मीटर लंबी एक डोर पर चढ़ रहा है, जो भूमि से सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। जो भूमि से लगे खंभे से बंधा हुआ है, इसको माना ए, इसको माना बी और इसको माना सी। ठीक है, मैंने इतनी चीज मानने के बाद यदि भूमि स्तर की 60 डोर द्वारा बनाया कोण कितना 30 डिग्री का हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको यानी हाइट ज्ञात करनी है, आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमारे पास में क्या दे रखा है, सबसे पहले समझो क्या दे रखा है। पहले हमारे पास में कण दे रखा है, देख लो कण दे रखा है, निकालना क्या हमें, ऊंचाई निकालनी है। कण बट्टे आधार किस में होता है, देखो एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, लाल बट्टे का। ठीक है, हमारे पास में कण पता है, हमारे पास में कण पता है, हमें निकालना क्या है, हमें लंब निकालना है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन वाला। क्या, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टे कण। ठीक है, आप जो चीज़ पहले पता है उस चीज़ को लिखेंगे। एसी का मान कितना दे रखा है, बोलो 20 मीटर दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है। आप बोलो बीसी का मान कितना दे रखा है, आपको निकालना है। और ए बी का मान कितना दे रखा है, हमारे लिए ए बी का मान कितना दे रखा है हमें पता नहीं, यानी हमें निकालना ही नहीं है, हमें कुछ छेड़छाड़ इससे तो कुछ करनी नहीं है। ठीक है, इससे कोई मतलब है नहीं, हमें निकालना क्या, हाइट निकालनी है। अब हाइट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ए सी पता है 20 मीटर दे रखे, बी सी पता है, आप बी सी निकालनी है आपको, तो क्या करेंगे आप। ठीक है, एक बार समझते हैं इसे किस प्रकार से करना है। लिखना, ये क्या होता है, हमारा समकोण होता है। लिखना एंगल ए बी सी, लिखना एंगल ए बी सी में, एंगल ए बी सी में मैंने देखा है, बी सी एंगल लिया मैंने, इसमें देखा मैंने क्या देखा, देखो क्या साइन थीटा वाला लग रहा है, मुझे पता है, हमें पता है लंब, हमें कण पता है कितना 20 सेंटीमीटर निकालना, क्या हमें आधार, हमें लंब निकालना है। ठीक है, लंब निकालना तो क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर कितना होगा, लंब बट्टे कण। ठीक है, कितना होगा, लंब बट्टे कण होता है, तो मैं पता है साइन थीटा बराबर, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री दे रखा है, बराबर लंब कितना हमारे पास में, बोलो बी सी अपॉन, और कण कितना है ए सी। ठीक है, और उसमें मान पुट करें, साइन 30 बराबर कितना होगा हमारे पास में, बी सी का मान कितना, बोलो पता नहीं है हमें, बी सी को यहीं रखेंगे, और कितना माना हमें, ए सी को कितना माना है 20 मीटर। ठीक है, इतना मानने के बाद आप कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो ना। आपने देखा ये साइन 30 का मान कितना होता है, बोलने के बाद साइन 30 का मान पता है आपको, साइन 30 का मान मैंने आपको बताया होगा, यानी 1/2 कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। मैंने साइन 30 किया, क्या लगा 1/2 बराबर बी सी इक्वल टू कितना हो गया 20। ठीक है, 20/20 हो गया। मैंने क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, पहले इसका गुणा इधर करेंगे, 20 बराबर कितना हो जाएगा 2BC, कितना हो गया 2BC। हमें निकालना क्या है, हमें BC का मान निकालना है। क्या निकालना है हमें, BC का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस जो दो गुणा में है कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे भाग में, 20/2। ठीक है, बराबर BC, 2 से काटने कितनी बार, 10 बार, यानी BC का मान कितना आता है हमारे पास में 10, यानी मुझे पता पड़ जाती है कितनी की हाइट मेरी कितनी आ चुकी है, मेरे पास में 10 प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है, मेरे पास में हाइट 10 प्राप्त होती है। ठीक है, आपने इसको लिखा होगा, तो इधर ले देना खंबे की ऊंचाई, यहाँ लिख देना एक बार खंबे की ऊंचाई, जो चीज़ आपको निकालनी है उसे तो लिख सकते हो ना, खंबे की ऊंचाई बराबर कितनी आ गई आपके पास में 10 मीटर। कितनी आ चुकी है, 10 मीटर आ चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन आपका समाप्त होता है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बोलने वाला है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे, लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, क्योंकि मैं भी क्वेश्चन को उस पर लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है,
आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। क्या? आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। समझना कि इस चीज़ को कैसे करना होगा। यहाँ लिखना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी 9.1 के कुछ क्वेश्चन हैं, ये अच्छे प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आपको 4 से 5 नंबर के बीच में आपके बीच में आ सकते हैं। ठीक है, वो क्या बोलना चाह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। लिखो यहाँ, आंधी आने से एक पेड़, आंधी आने से एक पेड़ क्या है? आंधी आने से पेड़, आंधी आने से एक पेड़ कैसा है? टूट जाता है। क्या? टूट जाता है, टूट जाता है। आपको पता है वो क्या बोला? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है और टूटा हुआ भाग और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, इस तरह मुड़ जाता है कि इस तरह मुड़ जाता है पेड़ का शिखर, पेड़ का शिखर, यहाँ लिखना पेड़ का शिखर छूने लगता है। ठीक है, और इसके साथ ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है हमारा। इसको आपने लिख लिया होगा, एक बार इसको मिटा देते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने क्या बोला आपके बीच में। क्वेश्चन बोलता है कि एक पेड़ जो है टूट जाता है, यानी आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। जो टूटा हुआ भाग मैंने माना एक पेड़ बनाता हूँ। पहले मैंने एक पेड़ को बना लिया मैंने। आंधी आने से, मानो सपोज पेड़ यहाँ से टूट गया, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, वो ज़मीन से छू जाता है, ज़मीन के शिखर से छू जाता है। इसके साथ वह 30 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु मतलब जो नीचे से जो तल वाला जो है उसकी दूरी के शिखर की ज़मीन को छूता है। कितनी है? 8 मीटर दे रखी है। कितनी? 8 मीटर दे रखी है। तो इसकी पेड़ की ऊंचाई है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको माना ए, इसको माना बी, इसको माना सी और इसको माना डी। ठीक है, इतना आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। दोबारा समझाऊंगा इसको कैसे करना है। आइए समझते हैं कि वो बोलता है कि आंधी आने से एक पेड़, मान लो एक पेड़ हमारे पास में खड़ा हुआ है। ठीक है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है। टूटा हुआ भाग यहाँ से टूटता है और इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर कहाँ छू रहा है? जमीन को छू रहा है। ये जमीन है, यहाँ को छू रहा है। ठीक है, जमीन को छूने लगता है। जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह कितनी मीटर की दूरी है? 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये एच पूछा जाता है, यानी ये वाली चीज़ हम पूछा जाता है। आप कैसे निकालेंगे समझो, इस प्रकार हमें कैसे करना है। ठीक है, एक बार आप अच्छे प्रकार से देखेंगे इसे कैसे करेंगे। आपको जो चीज़ पता है पहले वह चीज़ लिखेंगे। पहले आपको पता है थीटा का मान कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। बोलो, थीटा का मान कितना दे रखा है? 30 डिग्री। इधर लिखना थीटा बराबर कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। आपको पता है कि AD का मान कितना दे रखा है हमारे पास में? 8 मीटर दे रखा है। कितना? 8 मीटर दे रखा है। हमें निकालना क्या? हमें BC निकालना है। क्या निकालना है? हमें BC निकालना है। तो क्या करेंगे आप समझिएगा एक बार क्वेश्चन को कि हमें निकालना क्या है। हम सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला टेन थीटा बराबर लगाएंगे। इसमें क्या होता है? टेन थीटा बराबर लाल बट्टे कितना होता है? का होता है, यानी लंब बट्टे कर्ण कितना होगा? लंब बट्टे कर्ण होगा, यानी कितना हमारे पास में, बोलो लंब कितना दे रखा है हमारे पास में, हमें निकालना है। हमारे पास में आधार कितना है हमें पता नहीं है। ठीक है, आधार हमें पता है, सॉरी, लंब बट्टे आधार। ठीक है, लंब हमारे पास में टेन थीटा का मान कितना, बोलो 30 डिग्री है, बराबर लंब कितना हमारे पास में BC यानी AB है। कितना? AB है।
ए बी अपॉन आधा कितना है ए डी, ठीक है। अब जो मान हमें पता है 1/√3 होता है इसका मान, ए बी का मान हमें पता नहीं है, ए डी का मान कितना हमारे पास में 8 मीटर, कितना दे रखा है 8 मीटर दे रखा है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, यानी कितना होगा 8/√3 बराबर कितना आएगा पास में ए बी, कितना आ गया ए बी आ गया। आप बोलोगे सर आपका आपने इधर तो गुणा किया नहीं, लोग एक बार कर देता हूँ आपके सामने, कितना होगा गुणा ए बी, ठीक है। इसको गुणा में भाग में ले जाएंगे, 8 अपॉन कितना हो जाएगा ये लिखना 8/√3, ठीक है, बराबर किसका मान है ये हमारा ए बी का मान कितना प्राप्त होता है हमारे पास में 8/√3 प्राप्त होता है। जो प्राप्त हुआ उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इतना प्राप्त होने के बाद मैंने क्या देखा, सबसे पहले देखो क्या चीज़ समझनी है इसमें, देखो समझो एक बार। हमें पता थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, ए डी का मान 8 मीटर दे रखा है आपको निकालना क्या है, पहले चीज़ देखो हमें निकालना क्या है, हमें हाइट निकालनी है, लंब निकालना है हमें। हमारे पास में आधार ऑलरेडी है तो फॉर्मूला लगेगा इसमें tan थीटा बराबर है लंब बट्टे आधार, क्या लंब बट्टे आधार लगाए, लंब कितना है ए बी है हमारे पास में, बोलो आधार कितना है ए डी है, जो मान पता है उसे पुट करेंगे और ए बी का मान हमारे पास में इतना प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इसमें एक पॉइंट और निकलता है cos थीटा बराबर, मानना एक बार इधर लिख लेना, एक बार चीज़ों को एक बार अच्छे प्रकार से लिखना, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी में, ठीक है, एंगल ए बी डी ले लिया मैंने ये, ठीक है। दोबारा से लेंगे एंगल ए बी डी, ठीक है, ये मैंने ले लिया ए बी डी एंगल। अब इसमें क्या लगेगा, सबसे पहले आपको निकालना क्या है समझो, हमें हाइट पता है, हमें लंब पता है, हमें आधार पता है, हमें क्या निकालना है, जो टूटा हुआ पेड़ है उसकी लंबाई निकालनी है, यानी ये वाली लंबाई निकालनी है। अब इसको कैसे निकालना है समझते हैं इस प्रकार कि मैं मानता हूँ सपोज डेट मुझे क्या पता है, मुझे आधार पता है, मुझे निकालना क्या, मुझे कर्ण निकालना है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आधार पता है मुझे कर्ण निकालना है, तो इसमें लगेगा cos थीटा बराबर क्या लगेगा लंब आधार बट्टे कर्ण, ठीक है, आधार बट्टे कर्ण लगेगा। आप इतना तो जानते हैं आधार बट्टे कर्ण लगता है इसमें, ठीक है, कितना लगेगा आधार बट्टे कर्ण। अब तुम्हें पता है आधार का मान कितना दे रखा हमारे पास में, आधार कितना हमारे पास में, बोलो आधार cos थीटा बराबर लिखना, cos थीटा बराबर आधार कितना ए डी अपॉन कर्ण कितना हमारे पास में डी बी, ठीक है, ये दे रखा है। हमें पता है कि हमें आधार का मान हमें cos थीटा थीटा का मान कितना लाएंगे 30 डिग्री, कितना लाएंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री लगाया बराबर, ठीक है, अच्छे प्रकार से लिखेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो रही है इसमें, cos 30 डिग्री, ठीक है, लिख लिया। आप जानते हो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, एक बार याद करना आप, कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2, ठीक है, √3/2 होता है, मैंने मान लिख दिया √3/2 बराबर ए डी का मान कितना है 8 मीटर, ठीक है, बराबर अपॉन ए बी, ठीक अपॉन डी बी, ठीक है। हमने इतना लिखने के बाद में आप सीख गए होंगे तो चीज़ें तो आपको आती होंगी, ठीक है। दोबारा लिख देते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो रही है इसमें, हमारे पास में ए डी का मान कितना है 8 मीटर, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से काट दे कितनी बार 4 बार, कितना आएगा हमारे पास में डी बी का मान कितना प्राप्त होता है, बोलो डी बी का मान कितना प्राप्त होगा हमारे पास में, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमारे पास में डी बी का मान, नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, मत काटो, ठीक है, मत काटो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं। कितना हुआ 8 अपॉन कितना 8 बटे कितना होगा डी बी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डी बी कितना आएगा अंडर में 3 आएगा बराबर 8 दूनी कितना होता है 16 होता है, डी बी बराबर कितना होगा हमारे पास में 16/3, ठीक है। हमारे पास में किस किस का मान पता है, हमें ए बी का मान पता है, हमें डी बी का मान पता है, हमें ए बी का मान पता है, हमें डी बी का मान पता है। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले मुझे निकालना क्या, हमें बी सी निकालना है, क्या निकालना है बी सी निकालना है, बी सी निकालने के लिए क्या लगाते हैं समझिए, ए सी निकालने के लिए क्या लगाएंगे, सब फॉर्मूला लगेगा हमारे पास में, ए सी बराबर लगा रखा है, ए सी बराबर फॉर्मूला लगेगा आपके पास में, लगेगा क्या लगेगा, हमें जो चीज़ पता है वो चीज़ लिख दो कि ए बी प्लस के क्या होगा, ए बी प्लस के डी बी, ए बी प्लस के डी बी, ए बी का मान कितना है देखो, अब 8 बट्टे अंडर में 3 दे रखा है, प्लस ए डी का 16/√3 दे रखा, ठीक है। इतना तो आप जानते होंगे। इसका एलसीएम नहीं कितना आएगा, इसका एलसीएम √3 आएगा, इसका क्रॉस यूँ को यूँ लिख जाएगा 18 16 कितने होते हैं बोला 8 6 कितने होते 14 होंगे, कितना 24 अपॉन कितना हुआ √3, ठीक है, 24 अपॉन √3 आया था आपके पास में। ये आपका ये क्या हमारा ये आपके पास में उत्तर प्राप्त होता है, कितना होता है आपके पास में ये उत्तर प्राप्त होता है। अब आप बोलो सर इसका उत्तर ये नहीं आ रहा, इसका उत्तर ये नहीं आया तो क्या करना है इसका समझो एक बार, क्या करते हैं अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, क्या करेंगे परिमीकरण करेंगे, क्या परिमीकरण मैंने आपको पढ़ा रखा है, परिमीकरण करेंगे तो क्या होगा 24 अपॉन √3, जो नीचे होता है उसका ऊपर नीचे क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, इससे अंडर कट आएगा कितना हो जाएगा 3 बचेगा, इसका उत्तर आएगा 24√3/3, ठीक है। आपके पास में ये भी उत्तर ठीक है आपका और एक ये भी ठीक है, दोनों उत्तर आपकी ठीक है। आप अच्छे प्रकार से इसको देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और अच्छे प्रकार से करना आपको बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट लेंगे या आप उतार सकते हैं, इसको आपकी मर्जी है।
यानी पेड़ की ऊंचाई कितनी प्राप्त होती है मेरे पास में 24/√3/3, ठीक है, यानी 24√3 अपॉन यानी बट्टे 3, ठीक है। इसको काट देना, काटना चाहो तो 8×3 = 24 यानी 8√3 आ जाएगा, ठीक है। इतना कोई दिक्कत नहीं है, लो मैं काट ही देता हूँ, आप नहीं काटोगे मुझे पता है, काट देता हूँ, ठीक है। कितना हुआ 8√3, ये भी ठीक है। तो कई सारे उत्तर निकल के आ सकते हैं, यानी पेपर में यानी इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत चीज़ें अपनी लॉजिकली चीज़ें लगानी पड़ती हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया हुआ, इसको मिटाते हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन और आता है आपके बीच में ऐसा ही। जब तक आप उतारिए, इसमें क्या उतारना है, देखो भूमि एक बिंदु से लिखना, एक बिंदु से जो मीनार यानी एक बिंदु है कोई, उससे मीनार खड़ी, यानी जो मीनार का पाद बिंदु मतलब नीचे वाला बिंदु जो होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। क्या हुआ, पाद बिंदु कितना दे रखा है हमारे पास में, पाद बिंदु कितना दे रखा है हमारे पास में, दे रखा है 30 मीटर है। 30 मीटर की दूरी पर 30 मीटर की दूरी पर है यदि मीनार का शिखर का उन्नयन कोण लिखना, यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है हमारे पास में, कितना दे रखा है 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। अब सबसे पहले इसमें चीज़ देखना, अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, सेम प्रोसेस वही वाला, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अरे यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हो। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, और ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे मैंने आपको बता रखा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज क्वेश्चन कराना इंपॉर्टेंट है, आप बोलो सर रहने दो आप नहीं कराओ, मैं कर लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ बच्चे कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते, ठीक है, इसलिए सारे क्वेश्चन हमें कराना जरूरी है। कोई बच्चे कुछ होते हैं, मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, कुछ क्वेश्चनों को उनको भी करके लेके आना आपको, ठीक है। इसको जो मैं सिखा रहा हूँ उसको सीखिए, आपको आता है तो भी सीखिए और नहीं आता तो भी सीखिए। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन एक बात समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलता है। देखो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। एक बिंदु से जो मीनार खड़ी है, माना मीनार एक मैंने ये खड़ी कर दी, मीनार एक खड़ी कर दी मैंने ये वाली, ठीक है, मीनार खड़ी कर दी। इसमें क्या बोला, यदि मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री, यानी इसको मिला दो डायरेक्ट आंख बंद करके, कितना है 30 डिग्री है। 30 डिग्री दे रखा है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। मीनार का पाद बिंदु यानी 30 मीटर, यानी ये कितना दे रखा है 30 मीटर। मैंने माना इसको R, इसको माना R, इसको माना S और इसको माना T। पॉइंट ही बदल सकते हो, अब आपकी मर्जी रहती है, ठीक है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको पता है, आपको हाइट निकालनी है, क्या निकालनी है, आपको हाइट निकालनी है, आपको आधार पता है, आपको कोण पता है। तो इसमें जो चीज़ पता है पहले वह निकलो, क्या RS का मान कितना दे रखा है 30 मीटर दे रखा है, 30 मीटर दे रखा है। आपको थीटा बराबर दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। आपको निकालना क्या, TS निकालना है, यानी ST निकालना है, क्या निकालना है, लंबाई निकालनी है, ठीक है। हम कैसे निकालें आई समझते हैं, एंगल लिखना है, एंगल RST में सबसे पहले क्या लेना है, tan थीटा बराबर क्या होता है आपके पास में, देखो आपके पास में क्या है, आधार आपको पता है, लंब आपको निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो लाल बट्टे कक्का, यानी क्या लंब बट्टे आधार, क्या लंब बट्टे आधार। अब बोलो tan थीटा का मान कितना है 30 डिग्री पुट करेंगे, लंब कितना हमारे पास में बोलो ST दे रखा है, और आधार कितना है RS दे रखा है, कितना RS दे रखा है। आप जानते हो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। ST का मान हमें निकालना है, उसको सेम रखेंगे। RS का मान कितना है 30 मीटर, कितना 30 मीटर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 30 बराबर क्या होगा √ST होगा। इस ST √3 को कहाँ लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे, कर दिया। ST का मान कितना प्राप्त होता है हमारे पास में 30/√3, ठीक है, आपके पास में ये प्राप्त होता है।
आपने अच्छे प्रकार से इसको किया हुआ। अब आप बोलोगे सर इसका उत्तर ये भी नहीं आएगा क्या, उसका उत्तर ये भी नहीं आएगा, तो क्रॉस क्या करना, परमीकरण कर देना। समझो इधर परमीकरण कैसे करते हैं, परमीकरण जो नीचे वाला भाग होता है उसको ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। इस अंडर रूट से ये अंडर रूट कट जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। इन 30 अंडर रूट 3, आप बोलो सर 3 3 9 होता है, नहीं, ये मैंने बोला एक बार समझाया हुआ कि 3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे 5 को भी तो लिख सकते हैं ऐसे हम, और 4 को भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 अंडर रूट में लिखते हैं, तो किसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। चीज़ों को सीखा करो, नई नई चीज़ों को, ठीक है। मैंने क्या देखा, मैंने 3 को कैसे लिखा, अंडर रूट में 3 बाई 3, ठीक है, बटे 3 आ गया, 3 से काटेंगे कितनी बार, 10 बार, इसका मान था 10 अंडर रूट में 3, ठीक है। इन शॉर्ट ट्रिक भी लगाएगा, कितना प्राप्त होती है, यानी ऊंचाई कितनी प्राप्त होती है, 10 अंडर रूट में 3 मीटर। आप स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार इसका अच्छे प्रकार से। मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक क्वेश्चन और लिखेंगे, इसके बाद में आप क्या रहने देंगे। 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आप इसमें थोड़ा सा इससे सीखेंगे अच्छे प्रकार से। आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ, इसी में थोड़ा सा एक्सचेंज करता हूँ, इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज किया है, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा इसमें, सेम टू सेम प्रोसेस समझना है। इसको किया मैंने 20, इसको किया मैंने 40 मीटर, ठीक है, 40 किया, इसको किया मैंने क्या 45 डिग्री, ठीक है। आपको मैंने ये किया, अब इसको आपको निकालना, क्वेश्चन कैसे करेंगे ये आपका हेडेक है। मैंने आपको चीज़ें सिखाई अच्छे प्रकार से, आप इन्हें अच्छे प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। मैंने 3 क्वेश्चन कराए, तो टाइम बहुत हो चुका है, इसलिए क्या है, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, इन क्वेश्चनों को करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। बहुत आराम से चीज़ें समझानी पड़ती हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ चीज़ें समझाना बहुत कठिन काम है। आप समझ जाते हो तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आता चीज़ों को दोबारा रिपीट करके पीछे से वीडियो बैक करके दोबारा देख सकते हो, ठीक है। जो भी आपके डाउट रहते हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और जो हम उसका उत्तर सही समय पर आपके पास में तुरंत के तुरंत पहुंचाते रहेंगे। जो भी आपके दोस्त हैं उन्हें वीडियो शेयर करते रहें, क्योंकि हम जानते हैं आप भी पढ़ोगे, नहीं कर भला तो होगा भला, इस सब का भला आपको करना चाहिए। आपको क्या करना है, जो भी आपके दोस्तों में वीडियो शेयर करते रहें, हमारे चैनल को एंड सब्सक्राइब एंड वॉचिंग टाइम दोनों कामों एक साथ करते रहिएगा, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो देखने के लिए इतना समय खर्च किया। थैंक यू, धन्यवाद।